Assalamualaikum viewers, welcome to my channel। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड पास्ट पेपर MCQs का आज पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट्स अपलोड कर चुका हो। जिन दोस्तों ने वो पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उसे भी देख ले, और इस वीडियो का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ईरान लाइज टू विच साइड ऑफ पाकिस्तान। ईरान पाकिस्तान के कौन से साइड में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साउथ वेस्ट। ईरान साउथ वेस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान में आता है। चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ में आता है, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में, अरेबियन सी पाकिस्तान के साउथ में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में आता है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑथर ऑफ इन द लाइन ऑफ फायर। इन द लाइन ऑफ फायर एक बुक का नाम है और इसके ऑथर है परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर आर फाउंड इन। कोयला के सबसे ज्यादा जखायर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कोयला के सबसे ज्यादा जखायर तर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है और ये सिंध में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रेंज इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो है ये पामीर प्लेटो को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज रेंज इन पाकिस्तान। हिमालय रेंज इन पाकिस्तान में, हिमालय रेंज जो पाकिस्तान में है, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो हिमालय रेंज इन पाकिस्तान का हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नंगा पर्वत पूरी दुनिया का 9वां हाईएस्ट पीक है। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। इसकी हाइट है 8126 मीटर। अगर फुट में पूछा जाए तो फुट में है 26660 फीट। और नंगा पर्वत पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट पीक है और पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पीक है केटो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम द केटो। पहला पाकिस्तानी जिसने केटो को अबूर किया था तो उसका नाम है अशरफ अमान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि पहला शख्स जिसने केटो को अबूर किया था तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लिनो लेसेडली। लिनो लेसेडली जिसका ताल्लुक इटली से था। तो ये पहले शख्स थे जिसने केटो को अबूर किया था। अगर पहले पाकिस्तानी का पूछा जाए तो पहला पाकिस्तानी जिसने केटो को अबूर किया था तो उसका नाम था अशरफ अमान। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द नंगा पर्वत। पहला शख्स जिसने नंगा पर्वत को अबूर किया था तो उसका नाम है ऑप्शन ए हरमन बोहल। हरमन बोहल पहला शख्स है जिसने नंगा पर्वत को अबूर किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम क्या है? तो एटम जो है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है और उन 3 एटॉमिक पार्टिकल के नाम है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैंक आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम कौन सा है? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एटम का। और प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लैंक आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्लैंक हैव नो चार्ज। तो न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो एटम जो है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज। लाइट का स्पीड कितना है? तो लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड।
वो डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उस डिवाइस का नाम है जनरेटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रूव दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने प्रूव किया था कि प्लैनेट्स जो है ये सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो उस साइंटिस्ट का नाम है गैलीलियो गैलीली। ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली पहले साइंटिस्ट थे जिसने प्रूव किया था कि प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 15 है which one of the following is the main culprit in the thinning of ozone layer in the earth stratosphere। तो ओजोन लेयर जो है ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अर्थ का जो एक हिस्सा है स्ट्रेटोस्फेयर, तो वहां पर ओजोन लेयर पाया जाता है। तो ओजोन लेयर की तह जो है वो कौन से गैस कमजोर करते हैं। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन ये एक गैस है और ये ओजोन की तह को कमजोर करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हजरत वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ द होली कुरान। होली कुरान के पहले हाफिज का नाम क्या है। तो होली कुरान के पहले हाफिज थे हजरत उस्मान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और पहली फीमेल हाफिज कुरान, वुमेन में पहले हाफिज कुरान, उसका नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनते उमरा। हजरत हफ्सा बिनते उमरा पहली फीमेल हाफिज कुरान और मेन हाफिज कुरान पहले जो थे हजरत उस्मान। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है सिटी ऑफ इज मेंशन इन द होली कुरान। तो किस सिटी का जिक्र कुरान पाक में आया है। तो सिटी ऑफ रोम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिटी ऑफ रोम इज मेंशन इन द होली कुरान। क्वेश्चन नंबर 18 है विच सूरा इज नाउन एज हार्ट ऑफ होली कुरान। कुरान का दिल किस सूरा को कहा जाता है। तो कुरान का दिल सूरा यासीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सूरा रहमान को ब्यूटी ऑफ होली कुरान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है पैराडाइज मेंशन्ड इन होली कुरान फॉर हाउ मेनी टाइम्स। जन्नत का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है। तो जन्नत का जिक्र कुरान पाक में 150 मर्तबा आया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है सलात इस्तिस्का इज ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। सलात इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है। तो सलात इस्तिस्का जो है एट द शॉर्टेज ऑफ रेन। शॉर्टेज ऑफ रेन के टाइम जो है सलात इस्तिस्का पढ़ी जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर ऑफ ज़कात केम इन होली कुरान। होली कुरान में ज़कात का जिक्र कितनी मर्तबा आया है। तो होली कुरान में ज़कात का जिक्र 32 मर्तबा आया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इन 32 मर्तबा में 22 मर्तबा इसका जिक्र मक्की सूरा में आया है और 10 मर्तबा मदनी सूरा में इसका जिक्र आया है। मक्की सूरा वो सूरा होते हैं जो मक्का में नाजिल हुए थे और मदनी सूरा जो मदीना में नाजिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इन विच इस्लामिक मंथ फर्स्ट वही वाज डिसेंडेड। किस इस्लामिक मंथ में पहले वही नाजिल हुई थी। तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन डी रमजानुल मुबारक। रमजानुल मुबारक में पहली वही नाजिल हुई थी। आप लोग यहाँ पर यह भी याद रखें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हो रही थी तो उस वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 40 साल 6 मंथ। 40 ईयर 6 मंथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई और पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई थी और पहली वही में टोटल 5 आयत थे। कितने आयत थे। टोटल 5 आयत थे पहली वही में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।